शुक्रगुजार हूँ जिसकी बेइंतहा मोहब्बत और फ़ज़ल की वजह से आज फिर मुमकिन हुआ कि कलाम के खूबसूरत मोतियों को अपने लिए और आप अज़ीज़ों के लिए बखेर सकूँ। ये खुदावन की मोहब्बत और फ़ज़ल है कि उसने आज तक हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा। और जब हम दुनिया पर निगाह दौड़ाते हैं और हम देखते हैं कि कुल दुनिया दुखों, मुसीबतों, परेशानियों और मसाइल का शिकार है, लेकिन वो लोग जो खुदा की कुदरत और उस पर भरोसा रखते हैं, जो ईमान रखते और उससे मांगते हैं, मौजज़ात की कुदरत आज भी उनके लिए मौजूद है और खुदावंद आज भी उनके लिए बड़े बड़े और अजीब काम करता है। उसके मुक़द्दस और पाक लहू की वजह से आज भी हम ना सिर्फ़ अपने गुनाहों से आज़ाद होते बल्कि अपने दुखों, तकलीफ़ों और मुसीबतों से रहाई पाते हैं। और मेरा भरोसा और ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह की ये मोहब्बत और उसकी कुदरत रहती दुनिया तक कायम व दायम रहेगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि क्या मैं और आप उस तौर पर उस पर भरोसा रखते हैं। ख़ास तौर पर उन अज़ीज़ों को इनकरेज करना चाहूँगी जो किसी दुख में, मुसीबत में, परेशानी में या बीमारी में घिरे हुए हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद मौजज़ात की कुदरत पिछले दौर में तो मौजूद थी, लेकिन आज शायद मेरे लिए ये ताकत, ये कुदरत मौजूद नहीं। कलाम मुक़द्दस में से हम मिलकर एक हवाला को देखेंगे। यिर्मयाह उसका 17वां बाब उसकी 7वीं आयत में यूँ लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता और जिसकी उम्मीद का खुदावंद है। अजीज़ साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मौजज़ा उस जगह पर होता है जहाँ लोग इसकी ज़रूरत को महसूस करते हैं। खुदावंद यीशु मायूसी के उस माहौल को मौजज़ाती माहौल में उस वक्त तब्दील करता है जब हम ईमान रखते और उससे मांगते हैं, और जब हम इस बात पर तवक्कल करते हैं कि कादिर मुतलक खुदा मेरे और आपके लिए सब कुछ कर सकता है। मौजज़ा उस वक्त वक़ूअ पज़ीर होता है जब इंसानी कोशिशें और तजर्बात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाते हैं, तो खुदावंद की कुदरत बड़े ज़ोर से आती और काम करती है। और ये कुदरत आज भी मौजूद है और रहती दुनिया तक कायम व दायम रहेगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि क्या मैं और आप मौजज़े की इस तवक्को को करने के बाद ईमान के साथ उस पर खड़े हैं। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा तो मौजज़ात करने के लिए आज भी हमारे दरमियान मौजूद है और वो हमें बरकत देना चाहता और हमें इन मसाइल में से निकालना चाहता है। बाज़ुकात इब्लीस हमारे लिए हालात को ऐसा मायूस और नामुमकिन पेश करता है कि हमें यूँ लगता है कि शायद खुदावंद ने हमारा साथ छोड़ दिया और आज हमारे लिए ये काम नहीं हो सकता। लेकिन कलाम मुक़द्दस में से आपकी और अपनी तक़वियत के लिए पढ़ना चाहूँगी। यूसाया उसका 54 बाब उसकी 17वीं आयत में यूँ लिखा है, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ़ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो ज़ुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरम ठहराएगी। आमीन। ये ख़ास तौर पर उन अज़ीज़ बहनों और भाइयों के लिए तक़वियत का बायस है कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि शायद मुझे दुनिया के हालात ने, मेरी मजबूरियों ने, या शायद किसी शख्स ने मेरे ऊपर कुछ ऐसे जादू और तावीज़ किए हैं कि मैं इनकी ज़ात से निकल नहीं सकता और मायूसी और परेशानी की अथाह गहराइयों में घिरे हुए हैं। वो इस बात को याद रखें कि अगर वो खुदावंद को अपना निजात दहिंदा और खुदा कबूल करते हैं और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि जब हम ईमान से उससे मांगते हैं तो वो कादिर मुतलक खुदा हमें बख्श देता है, तो कोई हथियार, कोई ऐसी बात, कोई शख्स, कोई तावीज़, कुछ भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। कि अगर हम ईमान से मांगते हैं और शक नहीं करते तो वो हमारे लिए सब कुछ कर देता है। आज दुनिया के हालात और इब्लीस की कुव्वतें हमारे इर्द गिर्द पूरे ज़ोर और शोर से काम करती हैं, लेकिन मुझे और आपको इस बात को जानने की ज़रूरत है। जैसे पौल अपने खतूत में कहता है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज मेरे और आपके पास भी ये ताकत मौजूद है। आज भी मौजज़ात का ये काम इसी तरह से हो रहा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि क्या मैं और आप सही तौर पर उससे मांगते हैं, और जब हम मांगते हैं तो ईमान रखते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे, और खुदावंद उन अज़ीज़ों को तौफ़ीक दे जो मौजज़े की तवक्को रखते हैं, जो इंतज़ार में हैं। खुदावंद ईमान में उनको मजबूत रखे ताकि इस कलाम के वसीले से हम सब बरकत पाएँ। खुदावंद आपको बरकत दे।
खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि वो कलाम की गहरी सच्चाइयों को समझने के लिए, सीखने के लिए हमें मौका अता करता है। और हम प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें उर्दू हिंदी में ये मौका दिया कि हम आप अजीज़ों तक इस प्रोग्राम को ला सकें। अजीज़ों, आप मौजज़े के मुतालिक सीख रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ हम ये जानें कि खुदावंद हम सब की ज़िंदगियों में मौजज़ा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज मौजज़े के मुंतज़र हैं। जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हर शख्स दुनिया में इस उम्मीद के साथ उठता है कि आज उसके लिए एक मौजज़ा होगा, और उस मौजज़े को हासिल करने के लिए वो दुनिया के बहुत सारे लोगों के पास जाता है। उसकी ये कोशिश होती है कि वो लॉटरी टिकट ख़रीदे, उसकी ये कोशिश है कि वो कब्रों पर जाए ताकि वहाँ पर जाकर दुआ करे, उसकी कोशिश होती है कि वो आइडल वर्शिप करे ताकि शायद एक डिवाइन इंटरफेरेंस के साथ उनकी ज़िंदगी में एक मौजज़ा रूनमा हो और उनके हालात बिल्कुल ठीक हो जाएं, उनके जो बीमार बच्चे हैं वो ठीक हो जाएं, उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी आइडियल सिचुएशन आ जाए। मैं जब इस बारे में पढ़ रहा था, सीख रहा था, तो मैंने इसको ये देखा कि मौजज़ा एक हैप्पी एंडिंग है। किसी भी प्रॉब्लम का एक हैप्पी एंडिंग होना। कोई शख्स बहुत बीमार है और उसको अचानक शिफा मिल जाए, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, दुनिया के हालात, सिचुएशन सब उसके बरखिलाफ जा रहे हैं, लेकिन एक डिवाइन इंटरफेरेंस से ज़िंदगियां बदल गईं, रिपोर्ट्स चेंज हो गईं। और आज हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे लोग इस बात की गवाही देते हैं। बाइबल मुकद्दस इस बात से भरी पड़ी है कि वो लोग जिन्होंने खुदा के नाम पर ईमान रखा उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा हुआ। वो लोग जिन्होंने उसके हुक्मों को माना उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा हुआ। क्योंकि दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। हमें इस बात को देखना है। बाज़ दफ़ा हम अपनी दुनिया की चीज़ों के मिरेकल के इंतज़ार में रहते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का, खुदावंद यीशु मसीह में इनकारनेटेड होना, खुदा का इस दुनिया में मुजस्सम होना एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जो मेरे और आपको बचाने के लिए था। लेकिन ये शिफा पाना, दौलत हासिल करना, सक्सेस हासिल करना, ये तो खुदावंद ने हमें पहले से ही दे रखी हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। ये मौजज़ा खुदावंद ने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन हमें इस मौजज़े को रिसीव करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है, तब हम उन तमाम बरक़ात को कबूल कर सकेंगे। आज लोग मीटिंग्स में आते हैं, आज लोग हमें कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, लेकिन हम अपने बुतों की भी परस्तिश करेंगे। हम उनके पास भी जाना चाहते हैं, हम अपने खुदाओं को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, जब तक आप अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ेंगे नहीं, उस वक्त तक मौजज़ा आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। आज हम नौजवानों को देखते हैं, उन्होंने क्रॉस पहनी होती है और उसके साथ बहुत सारे और खुदा उन्होंने गले में लटकाए होते हैं। उन्होंने खुदा को और कल्चर को एक कर दिया है और खुदा से वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदावंद हमारे लिए मौजज़ा करे, हमें जॉब्स मिलें, हमें सक्सेस मिले। इट इज़ इम्पॉसिबल। ये हो नहीं सकता जब तक हम पूरे दिल से खुदावंद के पास नहीं आएंगे। मौजज़ा हमारी ज़िंदगी में रूनुमा नहीं हो सकता। दोस्तों, हम कलाम मुकद्दस में से चंद और बातों को सीखेंगे, क्योंकि कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसी अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको इंसान, ना डॉक्टर्स, ना दुनिया की इकोनॉमी हल कर सकती है, सिर्फ खुदा ही उसका हल है। लेकिन कलाम मुकद्दस में से आज हम एक मौजज़े का ज़िक्र पढ़ेंगे जिसमें खुदावंद यीशु मसीह जब एक शादी पर गए। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम इस पूरी डिटेल को देखें, लेकिन आपके सामने मैं यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब उसमें से एक मौजज़े का जिक्र पढ़ना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। मैं जब इस जुमले पर गौर कर रहा था कि यीशु और उसके शागिर्दों की भी वहाँ दावत थी, तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में
डिवाइन इंटरफेरेंस हो, आपकी खुशियों में इलाही कुव्वत शामिल हो, तो आपको उसे इनवाइट करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को और उसके शागिर्दों को इनवाइट किया गया था, दावत दी गई थी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम सिर्फ मौजज़ा चाहते हैं और हम अपनी खुशियों में खुदावंद को अपने घर में रखना नहीं चाहते। हम दुनियादारी का म्यूज़िक ऊंचा कर कर लगाते हैं और हम बताते हैं कि वी आर एक्साइटेड, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उस शादी में खुदावंद यीशु मसीह को दावत दी गई थी। दे इनवाइटेड। हो सकता है ये खुदावंद यीशु मसीह के करीबी रिश्तेदार थे जब वो ज़मीन पर थे, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का वहाँ पर जाना इस बात को जाहिर करता है कि खुदावंद ना सिर्फ हमारे गमों में, ना सिर्फ हमारी मुसीबतों में, बल्कि वो हमारी खुशियों में भी हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, हमारे साथ उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन अक्लमंद वो शख्स है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। हम कलाम मुकद्दस में इस बात को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर इनवाइटेड थे। जब खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर इनवाइटेड थे तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि उनकी मैं ख़त्म हो जाती है, और जब मैं ख़त्म होती है वहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट देखते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की माँ की तरफ से आती है, और कहा यह जाता है कि इनकी मैं ख़त्म हो गई है। दोस्तों, ये मैं वो नहीं जो नशा करती थी, बल्कि ये मैं वो है जो जूस के तौर पर पिलाई जाती। मेहमान जब आते, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स या जूस दोस्तों को सर्व करते हैं, ये वो मैं थी। और जब ये मैं ख़त्म हो गई तो वहाँ पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह से कहा गया, और खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने वक्त का जिक्र किया कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के उस मौजज़े का वक्त आ गया। कई दफ़ा हम दुआ करते रहते हैं सालों किसी बात के लिए, हम ये कहते हैं खुदावंद तू हमारी ज़िंदगी में ये काम कर, लेकिन जब वक्त आता है तो हम दुआ करना छोड़ देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु की माँ ने शागिर्दों को कहा जो ये कहे उसे करना, क्योंकि वो ये जानती थी कि ये एक इलाही शख्सियत है। वो ये जानती थी कि इसकी पैदाइश कैसी हुई। वो ये जानती थी कि ये मुजस्सम खुदा है जो दुनिया में आया और इसके पास इस सिचुएशन का हल होगा। जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं हम किसी ऐसे शख्स के पास जाएं जो हमें उसका सलूशन बता सके। दोस्तों, हमें इस बात को याद रखना है कि मौजज़ा उस वक़्त हमारी ज़िंदगी में रूनुमा होता है जब हम शेयर करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की माँ ने उस मुश्किल को खुदावंद यीशु मसीह के साथ शेयर किया। कई दफ़ा हम दिल ही दिल में दुआ करते रहते हैं और हम खुदावंद के सामने अपनी मुश्किलात को लेकर नहीं जाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए कि वो हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा रूनुमा करें। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो कुचले हुओं को आज़ाद कराने के लिए आए हैं, वो कैदियों को आज़ाद कराने के लिए आए हैं, और कुचले हुए जो शिकस्त खुर्दा लोग हैं उनको जलाली और विक्ट्री की ज़िंदगी देने के लिए आए हैं। काश हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स यीशु के पास लेकर जाएं, हम अपनी खुशियों में यीशु को अपने घर में इनवाइट करें ताकि वो हमारे घर में आए और हमें बहाली दे। आज लोग खुदावंद यीशु मसीह को दावत तो देना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ डेविल को भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, उसको भी दावत देना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको अप्रोच करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि खुदावंद आपके बच्चों में, आपकी बिजनेस में, आपकी पर्सनल लाइफ में मौजज़ा करे, तो आपको कंप्लीटली सरेंडर करना है खुदावंद यीशु मसीह के सामने और मौजज़ा होगा। और याद रखें कि खुदावंद यीशु हमारी केयर करता है, वो हमारी एवरीडे लाइफ में हमारी केयर करता है। और यहाँ पर लिखा है जब उसे वो रिक्वेस्ट पेश की गई तो उसने कहा मटकों को पानी से भर दो। इसका मतलब वो केयर करते थे कि ये घराना इस वक्त एक कयास का शिकार है, तो मैं कैसे इनकी हेल्प कर सकता हूँ। और पानी को मटकों से भरने का मतलब यहाँ पर एक मौजज़ा रूनुमा होने वाला था। और हम यहाँ पर देखते हैं जब अमल किया गया, जो कुछ खुदावंद यीशु ने कहा उस पर अमल किया गया, तो मौजज़ा रूनुमा हो गया, वो पानी मैं में बदल गया। दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात है कि जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो वो हमारी
एवरीडे लाइफ में छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक हमारे साथ होते हैं। हमेशा ये याद रखें कि वो इस दुनिया में इसलिए आए कि वो हमें खुशी दें, इत्मीनान दें, सुकून दें, हमारी जिंदा उम्मीद बने। वो डेड होप, हो सकता है डॉक्टर्स ने आपको कह दिया हो कि नहीं अब तो डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, खुदा ही इंटरवीन कर सकता है और वो ही मौजज़ा कर सकता है। तो आज आप याद रखें, अगर आप बीमार हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, तो यही यीशु जो काना गलील की शादी में गया और उनके हालात बदल दिए, ये यीशु आपके घर भी आएगा, आपकी ज़िंदगी में भी आएगा। यू जस्ट नीड टू आस्क हिम, उसे कहें कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, आपके हालात को बदल दे, आपके खालीपन को ख़त्म कर दे और छोटी से छोटी बात लेकर बड़ी से बड़ी बात तक खुदावंद आपके साथ होगा। एक और बात जो मैं चाहता हूं हम इस मौजज़े से सीखें कि खुदावंद आम चीज़ों को लेता है और उनको ख़ास बना देता है। कैसी खूबसूरत बात है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और उसने इस जहां के बेवकूफ़ों को चुन लिया ताकि वो दानाओं को शर्मिंदा करें। खुदावंद ने पानी लिया और उसको मैं बना दिया। दोस्तों, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है कि एक दरख्त जब लगाया जाता है, उसकी जड़ें उस पानी को सक करती हैं और फिर जूस बनती हैं और उस अंगूर में वापस आती हैं। यही जूस खुदावंद ने कह दिया और जूस वजूद में आ गया। इस मौजज़े का वहाँ पर परफॉर्म करना खुदावंद यीशु मसीह की इलाही कुव्वत का इजहार था कि वो कौन है। ये वही खुदा है जो दरख्त लगाता है, जो बीज में से दरख्त बनाता है, फल पैदा करता है और लोग उससे खुश होते हैं। और ये वही खुदा है जो पानी को कहता है और वही जूस जो सालों में बनता है वो एक मिनट में बन जाता है, एक सेकंड में बन जाता है। क्योंकि पानी को भी पता था कि किसने हुक्म दिया, कौन क्या चाहता है। पानी भी खुदावंद की उस नीयत से वाकिफ था कि अब मुझे कैसी शक्ल इख्तियार करनी है। तो मौजज़ा आपकी जिंदगी में आ सकता है। खुदावंद आम चीजों को लेगा। पानी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बाज़ दफा हम सोचते हैं नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो सकता है, मैं तो बड़ा कमजोर हूं, कैसे मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना, मुझे अच्छी चीज़ें मिल नहीं सकती। हम छोटी चीज़ों की तरफ अपनी निगाहें रखते हैं, लेकिन गॉड रियली वांट्स टू ब्लेस यू मोर और वो आपको बेस्ट देना चाहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब उस पानी को उस मीरे मजलिस जो कि हेड वेटर था, उस पूरी पार्टी का इंचार्ज था, उसको चिखाया गया तो उसने भी घर वालों को बुलाकर कहा कि ये अच्छी मैं अब तक तुमने रख छोड़ी, इसको तो पहले पेश करना चाहिए था। दोस्तों, खुदावंद ने आपके लिए बेस्ट चीजें रखी हैं। खुदावंद ऑर्डिनरी चीजों को लेता है और उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है जब हम उसको अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं। क्या आप इस मौजज़े के मुंतज़िर हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी मौजज़ा हो? क्या आप चाहते हैं, आप शायद सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपकी ज़िंदगी के मटके में खुशियों को भर देंगे। आपकी ज़िंदगी में बहाली आ जाएगी। यू वांट मिरेकल इन योर लाइफ? यू वांट कि आपकी सिचुएशन चेंज हो जाए? यस, जीसस कैन डू दैट, बट यू नीड टू बिलीव, यू नीड टू हैव अ फेथ इन हिम। और जब आप फेथ रखेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आऊँगा। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह के वर्ड्स में ताकत है, कुव्वत है, पावर है, वो जिंदगियों को बदलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ कहा उन्होंने किया और वो आज आपकी जिंदगियों में आना चाहते हैं और मौजज़ा करना चाहते हैं। अगर आप सालों से किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं तो आप हमारे साथ दुआ में ठहरें। मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह बड़ी कुदरत से आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपकी ऑर्डिनरी ज़िंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद कादे मुत्ते खुदा, हम तेरे मुकद्दस लहू के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने कोहे कलवरी पर हमारे लिए बहाया
और इस बड़ी कुदरत के कामों के लिए जो तू आज भी हमारे लिए करता है। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू मौजज़ात का खुदा है और खुदावन तेरी आंखें तमाम कायनात को देखती हैं। अब आप हम बड़े ईमान के साथ अपने इन सारे देखने वाले बहनों और भाइयों को तेरे कदमों में लेकर आते हैं जो किसी भी मौजज़े की तवक्को में है और खुदावंद इब्लीस ने उन्हें तरह तरह से गम दिए हैं, छल नहीं किया है, तुझसे दूर करने की कोशिश की है। आज कलाम के वसीले से उनके ईमान को फिर से तुझसे मांग लेते हैं। आए खुदावंद तू उनको अमान में फिर से बहाल कर ताकि वो पूरा तुझ पर तवक्कल करना सीख सकें और जाने के मौजज़ात का खुदा तो तू ही है, कादर मुतलिक खुदा तो तू ही है, राह हक और ज़िंदगी तो तू ही है। आए बाप तू अपने जलाली हाथ को बढ़ा और इन सारे अजीज़ों को बड़ी बरकत जो किसी तरह की भी मुश्किल में है, बीमारी में है, तंगी में है, रुपए पैसे की कमी है, नाकाम ज़िंदगी है, आए बाप तेरा कुदरत वाला हाथ इसी वक्त छुए और यीशु के नाम से तू इन अजीज़ों को शादमानी बख्श दे, क्योंकि तू शादमान दिल अनायत करता है। रहम कर खुदावंद, हम तुझसे रहम की दुआ करते हैं। और अगर अभी तक कोई ऐसा शख्स है जो ईमान में कमज़ोर है तो खुदावंद हम उसके लिए ईमान की दौलत को तुझसे मांगते हैं ताकि वो तुझसे मांगना सीखे, तुझ पर तवक्कल करना सीखे, क्योंकि तू ही है जो सब कुछ करने पर कादिर है। तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो हम सब के लिए बरकत का बायस है। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ साथियों, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद देखने के लिए और आज आपको एक दफ़ा फिर बताना चाहते हैं कि हमारा ज़िंदा उम्मीद का मकसद ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को उर्दू, हिंदी और पंजाबी में आपके सामने बयान कर सकें ताकि आप अजीज़ जो अभी तक खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत से नावाकिफ़ हैं पूरे तौर पर उसको अपनी ज़ुबान में समझ सकें। हम इस प्रोग्राम के लिए नहायत शुक्रगुजार हैं आप अजीज़ों के लिए जो इसको बाकायदगी से देखते हैं, दुआ करते हैं और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया बजा लाते हैं। दोस्तों, आज आपने मौजज़े के मुतालिक सीखा। एक दफ़ा फिर रिमाइंडर के तौर पर बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में दावत दीजिए, अपने प्रोग्राम्स में, अपनी डेली लाइफ में उसको दावत दें ताकि वो अपनी आपकी ज़िंदगी में आए और रोज़ मौजज़ा करें। और हमेशा याद रखें कि खुदावंद आपकी फ़िक्र करता है, इसीलिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि आप उस पर ईमान लाकर हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। और फिर एक और बात आप याद रखें, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद हमेशा सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है। और खुदावंद ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमारी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म्ड किया है और वो ऑर्डिनरी को लेता है और उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। काश हम इस कुव्वत को जो हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात के समुंदर को ले आती है उसको लें ताकि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि यीशु मसीह हमारी ज़िंदा उम्मीद है।